हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। मैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आई हूँ। तो ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम वेद पढ़ रहे थे। वेद में ऋग्वेद हमारा टॉपिक चल रहा था। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक आगे। यहाँ तक हमने देखा था कि ऋग्वेद दुनिया का पहला रचित धर्म ग्रंथ है जिसमें इतने मंडल हैं, सूक्त हैं, ये सब हमने पढ़ा था। और ये मंडल के बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, किस ऋषि से वो संबंध है उसका, ये सब हमने पढ़ा था। जिसमें से मैंने बताया था कि गायत्री मंत्र का वर्णन, कृषि का 24 बार उल्लेख, दशराकी युद्ध, ये पुरुष सूक्त और नास्ती सूक्त, ये सब चीज़ें, और सोम देवता का वर्णन, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है जिनको याद करना मस्ट है आपके लिए। पेपर में ये सब क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अच्छे से देख लेंगे इसके, जैसे गायत्री मंत्र का वर्णन, दशरागी युद्ध मैंने कहा था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद पुरुष सूक्त, नास्ती सूक्त में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें उल्लेख किया गया है इनका, वो सब चीज़ें भी आगे बताएंगे। ठीक है। हाँ, और एक चीज़, जैसे ये जो द्वितीय मंडल है, ये सबसे पहले लिखा गया था, मैंने आपको बताया था, और ये 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया था। तो एक तरीके से जो द्वितीय मंडल है वो सबसे प्राचीन है, और जो 10वां मंडल है वो सबसे नवीन है, सबसे नया है। और ये जो दूसरे से 7वें मंडल तक जो जिन ऋषियों से ये संबंधित है वो सारे एक ही गोत्र के हैं। तो इसी वजह से इनको दूसरे से 7वें तक गोत्र मंडल भी ये सब कहे जाते हैं, क्योंकि इनके जो ऋषि थे वो एक ही गोत्र के थे। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो ऋषि थे वो एक ही गोत्र के थे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें हम होत्री कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद के पुरोहित को हम होत्री कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहते हैं। इसके बाद जो गायत्री मंत्र है जो कि तीसरे मंडल में है, मैं आपको बताई थी, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, वो सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक है। इसके बाद दशरागी युद्ध 7वें मंडल में उल्लिखित है। 7वें मंडल में उल्लिखित है। अब ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये राजा सुदास जो कि भरत या त्रित्सुजन के राजा थे, और दूसरा कुरुजन के 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है। जो ये सुदास हैं, राजा सुदास, इनकी तरफ से जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे। और 10 राजाओं के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। अब इन दोनों का जो युद्ध हुआ था परुशड़ी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, और इसमें विजय राजा सुदास की हुई थी। तो राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। परुशड़ी नदी यानी रावी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, और 10 राजाओं के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। यहाँ पे मैंने अच्छे से टेबल बनाया है, आप देख सकते हैं। याद करने के लिए इसे आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे बाद में आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद 10वां मंडल है।
10वां मंडल में उन्होंने बताया था कि दो चीज़ें हैं, पुरुष सूक्त हैं और नासदीय सूक्त हैं। पुरुष सूक्त हैं और नासदीय सूक्त हैं। पुरुष सूक्त में मैंने बताया था कि इसमें वर्ण का जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का उल्लेख किया गया है। तो पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। इसके बाद नासदीय सूक्त है। नासदीय सूक्त में रुद्र, नासदीय सूक्त में रुद्र शब्द शिव का के लिए इस्तेमाल किया गया था। रुद्र शब्द शिव के लिए इस्तेमाल किया गया था। किसमें? नासदीय सूक्त में। इसके बाद निष्का यानी निशाका नामक स्वर्ण आभूषण का भी उल्लेख है। और सिंधु नदी जिसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है, और सरस्वती नदी जिसे सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में रुद्र नाम शिव के लिए उल्लेख किया गया है, और निष्का यानी निशाका नामक स्वर्ण आभूषण का उल्लेख किया गया है। इसके बाद सिंधु नदी को उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है, और सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं। 33 देवताओं की मंडली का भी उल्लेख है। 33 देवताओं की मंडली का भी उल्लेख है, और इसमें 40 नदियों का उल्लेख है। नासदीय सूक्त में 40 नदियों का उल्लेख है, जिसमें अंतिम नदी जिसका उल्लेख है वो है गोमती, यानी पहले इसे गोमल कहते थे, अब ये गोमती है। तो गोमती नदी का सबसे आखिरी में उल्लेख किया गया है। अब ऋग्वेद, ये मैंने बताया अभी आपको कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल को गोत्र मंडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनसे संबंधित जो ऋषि हैं, जो जिन्होंने लिखा है, वो ये संकलन किया है, वो जो है एक ही गोत्र के थे, इसीलिए इसे गोत्र मंडल भी कहा जाता है। गोत्र और वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में ही हुआ था। इसके बाद हमने बहुत सुना है ना, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो ये चीज़, ये जो है, ये इसका उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ है। ठीक है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अब देख लेंगे ऋग्वेद की शाखाएं। ऋग्वेद की शाखाएं: शाकल शाखा, वाष्कल शाखा, शंखायन शाखा, अश्वशालायन और मांडुक की शाखा, ये शाखाएं हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है आपके लिए। शाकल शाखा, वाष्कल शाखा, शंखायन शाखा, अश्वशालायन शाखा, मांडुक की शाखा। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस देवता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो वो इंद्रदेव हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा बार किसका नाम लिया गया है, तो वो इंद्र ही हैं, जिनका सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है। इंद्र का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है 250 बार, फिर अग्नि का 200, विष्णु का 100, वरुण का 30 बार और गंगा का सिर्फ 1 बार उल्लेख है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आती, पर इंद्र के बारे में पूछता है। तो ये हमारा सारा हो गया उसके ऋग्वेद के बारे में। अब हम चलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में, कर्मकांड के बारे में जो है हम देखते हैं। इसमें यज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है। यज्ञ को देखिए, यज्ञ को संपन्न कराने के लिए ज्यामितीय आकार की आकृतियों और कर्मकांडों का उल्लेख है। ठीक है, यजुर्वेद में ज्यामितीय आकार की आकृतियों और कर्मकांडों का उल्लेख है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो वो यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके पुरोहित कौन है? अध्वर्यु। अध्वर्यु अध्वर्यु अध्वर्यु, ठीक है। अध्वर्यु इसके पुरोहित हैं। पुरोहित को कहा जाता है जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो ऋचाएँ बोलते हैं, वो अध्वर्यु कहलाते हैं। ओके। अब जो ऋग्वेद और यजुर्वेद है, इनका हिंदी में उल्लेख महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है। तो अब जो ये सारे वेद हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब संस्कृत में हैं। तो इनका जो है ऋग्वेद और यजुर्वेद का इन दोनों का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है, ठीक है। ऋग्वेद और यजुर्वेद का अनुवाद, हिंदी में अनुवाद दयानंद सरस्वती जी ने किया है। ये यहाँ पे ध्यान दे लेंगे, हिंदी में कर लेंगे, ठीक है। हिंदी में अनुवाद किया है उन्होंने। इसके बाद यजुर्वेद दो टाइप के यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद और या फिर वात्सनेयी संहिता, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अब जो शुक्ल यजुर्वेद है वो सिर्फ पद्य में है, ठीक है। जो शुक्ल यजुर्वेद है ये सिर्फ पद्य में है, जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। ये गद्य और पद्य दोनों में है। तो इसको अच्छे से ध्यान दे लेंगे कि जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। ऋग्वेद जो है वो पद्य में गद्य में है, और जो सामवेद है इसके बाद आएगा सामवेद, वो पद्य में होता है, ठीक है। वो वहीं से एक तरीके से संगीत शुरू हुआ है सामवेद से ही, ठीक है। वो हम आगे बताएंगे। हाँ, तो ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद के दो प्रकार हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण गद्य प्लस पद्य दोनों में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में से शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद्य में है। अभी शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं देख लेंगे। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कण्व और मध्यम दिन, और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं जो है वो काटल, कपस्थल, मैत्रेय और तैत्रेय, ठीक है। काटल, कपिस्थल, मैत्रेय और तैत्रेय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप इसे एक बार देख लेंगे, ठीक है। एक बार देख लेंगे। मंडल क्या है? इसमें मंडल कितने हैं? 40 मंडल हैं। ऋचाएँ 1990 हैं। अध्याय कितने हैं यजुर्वेद में? 40 हैं। ऋचाएँ 1990 हैं, ठीक है। अध्याय 40 है, ऋचाएँ 1990 हैं। इसके बाद सामवेद देख लेते हैं। सामवेद का साम का अर्थ होता है गान या संगीत। साम का अर्थ होता है गान या संगीत, ठीक है। अब सामवेद के पुरोहित कौन है? ये उद्रात्री या फिर उद्गाता भी कहते हैं। ये इनके पुरोहित हैं, यानी जो सामवेद के मंत्र का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं वो उद्रात्री या उद्गाता कहलाते हैं।
इसे भारतीय संस्कृत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। अब इसमें जो है सामवेद में संपूर्ण मंत्रों की संख्या कितनी है? संपूर्ण मंत्रों की संख्या इसमें है 1810, लेकिन मूल मंत्रों की संख्या सिर्फ 75 है। अब ऐसा क्यों है? 1810 मंत्र तो हैं इसमें, पर वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से लिए गए हैं। सिर्फ 75 ऐसे हैं जो नए मंत्र हैं या ऋचाएँ हैं। बाकी सब या तो ऋग्वेद से, या तो यजुर्वेद, या तो सामवेद से ली गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मंत्र लिए गए हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या, टोटल मंत्रों की संख्या 1810 है, जबकि मूल मंत्रों की संख्या 75 है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मंत्र इसमें ऋग्वेद से लिए गए हैं, और इसके जो पुरोहित होते हैं, जो ऋचाओं को बोलते हैं या उसका उच्चारण करते हैं, वो उद्रात्री कहलाते हैं। ठीक है, उद्रात्री। अब सामवेद की शाखाएं। सामवेद की शाखाएं कौथुम, रामायणी, जैमिनी, ये 3 जो हैं सामवेद की शाखाएं हैं। एक बार ऐसे नज़र डाल लेंगे, देख लेंगे बस। ठीक, अब सबसे बड़ी चीज़ वेद त्रयी। वेद त्रयी क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे वेद त्रयी? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन तीनों वेदों में काफ़ी समानताएं हैं, जबकि इसके बाद जो अथर्ववेद है वो काफ़ी अलग है। उसमें बहुत ज़्यादा भौतिक और लौकिक विषयों का उल्लेख है। बहुत ज़्यादा जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा उल्लेख है। एक तरीके से भौतिक और लौकिक विषयों की बहुत ज़्यादा का उल्लेख है। इसी वजह से वो इससे थोड़ा अलग है, वो इससे हट के है। तो इसीलिए इन तीनों को ही वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब आखिरी वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद जैसा कि भी मैंने बताया, इसमें लौकिक और भौतिक विषयों का उल्लेख किया गया है। इसमें लौकिक और भौतिक विषयों का उल्लेख किया गया है। यह अंतिम और नवीनतम वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जबकि अथर्ववेद अंतिम और सबसे नवीन वेद है। अथर्ववेद नवीन है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसके बाद इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। अब अथर्ववेद में कुरु और पांचाल को श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि अंक और मगध को वात्य यानी निम्न कोटि का बताया है। ठीक है, कुरु और पांचाल को महाजनपद, ये महाजनपद है।
कुरु और पांचाल जो महाजनपद हैं इन्हें जो है श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि अंग और मगध जनपद को निम्न या वात्य कुल का बताया है। इसके बाद करीश यानी गोबर की खाद को सबसे मूल्यवान वस्तु बताया गया है। नहरों द्वारा सिंचाई साधनों का उल्लेख हुआ है। इसके बाद जादू, टोना टोटका, भूत प्रेत, वशीकरण, सम्मोहन के मंत्रों का भी अथर्ववेद में उल्लेख है। ठीक है। अब अथर्ववेद में मंडल 20 है, सूक्त 731 है और ऋचाएं 6000 है। ठीक है। मंडल 20 है, सूक्त 731 है और ऋचाएं 6000 है। इसके बाद अब देख लेंगे वेद और उनके उपवेद। वेद और उनके उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद जो उपवेद है ये इसकी संकलन करता है प्रजापति। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जिसके संकलन करता विश्वामित्र है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है जिसके संकलन करता नारद है। आखिरी अथर्ववेद जिसका उपवेद शिल्पवेद है और इसके उपवेद की संकलन करता विश्वकर्मा है। ओके। अब ये जो आयुर्वेद है, दो चीज़ें हैं। आयुर्वेद यानी औषधियों जो जड़ी बूटियां हैं इनका जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में किया गया है। पर जो आयुर्वेद एक उपवेद है वो किसका उपवेद है? वो ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का उपवेद है। दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। पहला जो औषधियाँ या ये सब जड़ी बूटियों इनका जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में है, पर आयुर्वेद जो उपवेद है वो ऋग्वेद का है, उपवेद है जिसे प्रजापति ने संकलन किया है। ठीक है। तो आज हमारा ये वेद कंप्लीट होता है। ये चारों वेद हमारे कंप्लीट हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे की क्लास में देखेंगे कि आगे जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, इसके बाद जो है उसके बाद आद्य ऐतिहासिक और चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।